दोस्तों एक बार फिर मैं मोहम्मद उमर कियानी एक अनोखी दास्तान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए आज हम इंपीरियल जापानी आर्मी के इंटेलिजेंस ऑफिसर हीरो ओनोडा की पुरजोश कहानी का तस्वर करें। ये वो शख्स था जिसने दूसरी जंग अजीम में जंग लड़ी और अगस्त 1945 में जंग के बाज़ाब्ता खात्मे के बाद भी हथियार डालने से इनकार किया। इस कहानी का पुरसरार सफर 3 दहाइयों पर मुहित है। हीरो ओनोडा एक जापानी आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर था। ये 20 साल की उम्र में जापानी आर्मी इन्फेंट्री में भर्ती किया गया था। उसे 1944 में फिलिपाइन के जजीरे नोबांग में भेजा गया। ओनोडा को वाज़े तौर पर ऑर्डर्स दिए गए थे कि दुश्मन के हमलों को हर कीमत पर रोके और कभी हथियार ना डाले। ताहम हालात बदल गए जब फरवरी 1945 में अमेरिका की फौज जजीरे पर उतरी। ओनोडा और चंद फौजी पहाड़ियों की तरफ उनसे लड़ते हुए उतर गए और घने जंगलों में गुरीला जंग शुरू कर दी। ओनोडा ने अपनी मुहिम जारी रखी। इब्तदाई तौर पर 3 साथी फौजियों के साथ उसने अपने मुल्क का दिफा खूब किया, लेकिन जापान पर एटॉमिक अटैक के बाद जब जंग को रोक दिया गया तो ओनोडा और उसके साथियों को इसकी खबर ना मिली। वो इस जजीरे में जंग को असल जंग के खात्मे के बाद भी जारी रखे हुए थे। उन्होंने पहली बार इन्हीं पहाड़ियों में एक लेटर देखा जिसमें ऐलान किया गया था कि जापान ने हथियार डाल दिए हैं, जंग खत्म हो चुकी है, अब तुम लोग इन पहाड़ों से नीचे उतर आओ। ताहम उन्होंने इस लेटर पर एतमाद ना किया। उन्होंने ये नतीजा निकाला कि ये अमेरिका की इनको इधर से बाहर बुलाने की एक चाल है। 1945 के आखिर में हेलीकॉप्टर के जरिए बहुत से लेटर्स इन पहाड़ियों पर गिराए गए, जिनमें जापान आर्मी के जनरल टोमियोकी यामाशिता की तरफ से हथियार डालने का हुक्म लिखा था। उस वक्त जंग को खत्म हुए 6 माह हो चुके थे। ओनोडा और उसके साथियों ने करीब से इन लेटर्स को एनालाइज किया और इस फैसले पर पहुंचे कि ये लेटर्स भी दुश्मनों की जानिब से फेंके गए हैं। ओनोडा के साथियों में से एक साथी ने 1950 में फिलिपाइन की आर्मी के आगे हथियार डाल दिए थे। एक और बार 1952 में हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन लोगों तक लेटर्स और उनकी फैमिलीज की फोटोज भी गिराई, लेकिन ओनोडा और उसके साथियों को इस पर भी यकीन ना आया। इस सब के दौरान ओनोडा और उसके साथी मुकामी पुलिस और मुकामी लोगों को कत्ल भी करते रहे और यही समझते रहे कि जंग अभी तक जारी है। बिल आकर 1953 को ओनोडा का एक और साथी लोकल माहीगीरों के साथ फायरिंग के तबादले में टांग में गोली लगने से जख्मी हो गया था। इसको बाद में ओनोडा ने इलाज के जरिए सेहतयाब भी किया था। 7 मई 1954 को ओनोडा के एक और सिपाही की मुकामी पुलिस के साथ झड़प के दौरान हलाकत हो गई। 1954 के बाद ओनोडा और उसके साथियों को छुपे हुए साल 1972 शुरू हो चुका था। इसी साल 19 अक्टूबर को ओनोडा के मजीद 2 साथियों को मुकामी पुलिस के साथ झड़प में हलाकत। इस झड़प की वजह कुछ यूं बनी कि ओनोडा और उसके साथी अपनी गोरिल्ला सरगर्मियों के एक हिस्से के तौर पर किसानों के जरिए जमा किए गए चावलों को जला रहे थे। उसके 2 साथियों की हलाकत के बाद ओनोडा अकेला रह गया और उसने इस जंग को अकेले ही जारी रखा, यहाँ तक कि साल 1974 आ गया। इस साल 20 फरवरी को ओनोडा की मुलाकात एक जापानी शख्स नोरियो सुजुकी से हुई, जो पूरी दुनिया में ओनोडा एक पांडा और मिस्टीरियस स्नोमैन की तलाश में निकला हुआ था। सुजुकी को 4 दिन की तलाश के बाद ओनोडा मिल गया। सुजुकी ने ओनोडा से पूछा कि आखिर वो बाहर क्यों नहीं आ रहा, जिसका जवाब ओनोडा ने यह दिया कि जब तक उसके सीनियर ऑफिसर उसे बाहर आने का हुक्म नहीं देंगे तब तक उसे यकीन नहीं आएगा कि जंग खत्म हो चुकी है। ये जवाब सुनकर सुजुकी ने ओनोडा के साथ अपनी पिक्चर्स ली और तस्वीर को सबूत के तौर पर जापान वापस ले आया। ये तस्वीर देखकर जापान की उस वक्त की हुकूमत हैरान रह गई कि कैसे उनका एक ऑफिसर 29 ईयर्स तक खुद को ऑन ड्यूटी समझकर जंग को जारी रखे हुए था। हुकूमत ने फौरी तौर पर ओनोडा के साबिक कमांडिंग ऑफिसर को तलाश किया, जो रिटायरमेंट के बाद जापान में एक बुक सेलर के तौर पर काम कर रहे थे। उनका नाम तानीगोची लोबांग था। वो सुजुकी के हमरा इस जजीरे पर गए जहां ओनोडा छुपा बैठा था। 9 मार्च 1974 को उसने ओनोडा से मुलाकात की और एक वादा पूरा किया जो उसने ओनोडा से किया था। वो वादा ये था कि चाहे कुछ भी हो हम आपके लिए वापस जरूर आएंगे। उसके बाद ओनोडा को आखिरी हुक्म भी दिया गया कि इंपीरियल कमांड के मुताबिक आर्मी ने तमाम जंगी सरगर्मियां बंद कर दी हैं। ओनोडा को मिलिट्री हेडक्वार्टर कमांड के मुताबिक फौजी फराइज से फारिग कर दिया गया है।
स्पेशल स्क्वाड्रन की कमान के तहत यूनिट्स और अफराद को फौरी तौर पर फौजी सरगर्मियां और कार्रवाइयां बंद करना होंगी और अपने आप को आला ऑफिसर की कमान में रखना है। इस तरह ओनोडा को ड्यूटी से मुनासिब तरीके से फारग कर दिया गया और बिल लाकर 9 मार्च 1974 को उसने अपने हथियार डाल दिए। उसने अपनी तलवार 99 राइफल, गोला बारूद के 500 राउंड्स और कई दस्ती बम्बों के साथ वो खंजर जो 1944 में उसकी वालदा ने उसे दिया था कि अगर वो पकड़ा जाए तो खंजर से खुद को मार ले, ये सब कुछ वापस कर दिया। ओनोडा उसके बाद जापान वापस चले गए और अवाम में बहुत मकबूल हुए। लोगों ने उन्हें यह भी मशवरा दिया कि वो इलेक्शंस में भी हिस्सा लें। ओनोडा ने एक किताब जिसका नाम नो सरेंडर है वो भी लिखी, जिसमें अपनी जंग की सरगर्मियों के बारे में भी हकीकत दर्ज की। फिलिपाइन के लोगों की जानिब से इंकशाफ किया गया कि ओनोडा ने इस गुरिल्ला जंग के दौरान बहुत से लोकल लोगों को कत्ल भी किया था, लेकिन हुकूमत की जानिब से उसे इन तमाम इल्जामात से बरी कर दिया गया। ओनोडा अपने बड़े भाई की तरफ ब्राज़ील चला गया और वहाँ ओनोडा ने मवेशी भी पाले और कुछ ज़ाती ज़मीन भी खरीदी जिस पर ब्राज़ीलियन एयरफोर्स को तरबियत भी दिया करता था। कुछ अरसे बाद ओनोडा ने जापान में तरबियती स्कूल भी कायम किए और बहुत से चैरिटी के कामों में भी हिस्सा लिया। 16 जनवरी 2014 में इस बहादुर फौजी ने टोक्यो के हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ली। इस बहादुर फौजी को आज भी जापान और दुनिया के बहुत से मुल्कों में मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। दोस्तों, हमारी ये रिसर्च अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और हमारे चैनल द अनबायस्ड रिपोर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही अगली आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।